बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना और एरोस्पेस बलों ने आज सुबह से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 99वीं लहर शुरू कर दी है, जो धन्य कोड नाम या फातिमा जरा उन पर शांति हो के तहत संचालित हो रही है। यह कार्रवाई दुश्मन के आपराधिक कृत्यों के सीधे जवाब में है, राष्ट्र के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर उनके हमलों के। संयुक्त राज्य अमेरिका के ठिकाने और हित जो पूरे क्षेत्र में स्थित हैं और अधिकृत क्षेत्रों के भीतर जायोनी सैन्य कर्मियों के कमांड सेंटर और जमावड़े पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ हमलावर ड्रोनों से व्यापक हमले किए गए। इन हमलों के शुरुआती चरण में सऊदी अरब के अल जुबैल में स्थित अमेरिकी कंपनियों सदारा, एक्सॉन मोबिल और डॉव केमिकल के संयुक्त स्वामित्व वाले सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और सऊदी अरब के अल जैमाह में स्थित अमेरिकी कंपनी शेवरॉन फिलिप्स के दूसरे प्रमुख कॉम्प्लेक्स, इन दोनों को मध्यम दूरी की मिसाइलों और आक्रामक हमलावर ड्रोनों से प्रभावी ढंग से निशाना बनाया गया। साथ ही कब्जे वाले मध्य व दक्षिणी क्षेत्रों में केंद्र के रिशोन लेजियन, पेताह टिकवा और नेगेव के बीरशेबा, डिमोना, अराद, किरियात गात, ओफाकिम सहित 30 से ज्यादा ठिकाने निशाना बने। यह ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 99वीं लहर का हिस्सा था, जिसमें 2 चरण वाले लॉन्चरों और खैबर शिकन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। जायोनी शासन का एक कंटेनर जहाज, जो समुद्र में अपनी सेनाओं के लिए आवश्यक सैन्य उपकरण ले जाने के एक विशेष मिशन पर था, यूएई के खोर फक्कन बंदरगाह से रवाना होकर हॉर्मुज जलमरू मध्य से गुजर रहा था। उसे सटीक निशाना बनाया गया और एक मिसाइल से मारा गया। यह घटना अमेरिका और जायोनी शासन से सहयोग करने वाले सभी समुद्री पोतों के लिए एक गहरा सबक है। ईरान इस्लामी गणराज्य की सेना के वीर बलों ने पिछली रात से अमेरिकी जायोनी दुश्मन की आक्रामक कार्रवाई के जवाब में संयुक्त अरब अमीरात के जेबेल अली बंदरगाह स्थित अमेरिकी नौसेना के रखरखाव केंद्र को, साथ ही कुवैत के अहमद अल जाबेर एयरबेस पर अमेरिकी सेना के रडार व तैनाती केंद्रों को भी व्यापक ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। ईरान की सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हवाई रक्षकों ने देश के एकीकृत वायु रक्षा नेटवर्क के मार्गदर्शन में हाल ही में तबरेज में एक जायोनी ऑन ऑर्बिटल ड्रोन और तेहरान में 2 क्रूज मिसाइलों का पता लगाया है। रिपोर्ट्स अब बताती हैं कि ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में 24 MQ-9 रीपर ड्रोन खो गए हैं, जिसमें कुल नुकसान चौंका देने वाले $720 मिलियन का अनुमान है। और बड़ा सवाल यह है कि ईरान अमेरिका के कुछ सबसे उन्नत मानव रहित विमानों को कैसे गिरा पा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए कई रिपोर्टों के अनुसार हालिया मीडिया कवरेज सहित अप्रैल में अकेले ऐसे 8 ड्रोन गिराए गए। यह कुछ ही दिनों में तेज बढ़त का संकेत है। ये नुकसान बेतरतीब नहीं है। वे शिराज, इस्फहान, किश द्वीप, केश द्वीप और हॉर्मुज जलमरू मध्य के पास के क्षेत्रों सहित अत्यधिक संवेदनशील इलाकों में केंद्रित हैं। ये घनी बहुस्तरीय ईरानी वायु रक्षा प्रणालियों वाले क्षेत्र हैं और सिर्फ रीपर्स ही नहीं। 9 अप्रैल को अमेरिकी नौसेना का एक महंगा MQ-4C ट्राइटन ड्रोन, जिसकी कीमत $25 करोड़ तक थी, उड़ान के दौरान गायब हो गया। कथित तौर पर उसने एक आपातकालीन संकेत भेजा, इससे पहले कि वह 50,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई से तेजी से नीचे गिरता। हालांकि आधिकारिक तौर पर मार गिराए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। समय और स्थान ने गंभीर संदेह पैदा किए हैं। तो ईरान को क्या बढ़त दे रहा है? इसका जवाब उसके एकीकृत वायु रक्षा नेटवर्क में है। एक ऐसा सिस्टम जो वर्षों से रडार कवरेज, कमांड नेटवर्क और कई मिसाइल प्लेटफॉर्म को मिलाकर बनाया गया है। उपयोग में मानी जाने वाली प्रमुख प्रणालियों में खुर्दाद श्रृंखला जैसी मध्यम दूरी की, माजिद जैसी कम दूरी की और बावर 373 जैसे लंबी दूरी के प्लेटफॉर्म शामिल हैं। एक साथ वे एक सुरक्षा कवच बनाते हैं जो हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर नष्ट कर सकता है, और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। MQ-9 रीपर कम खतरे वाले माहौल में बेहद प्रभावी होने के बावजूद अदृश्य नहीं है।
यह तय रास्तों पर उड़ता है। इसका बड़ा रडार निशान होता है और यह सैटेलाइट संचार पर अत्यधिक निर्भर करता है, जिससे इसे पहचानना, ट्रैक करना और रोकना आसान हो जाता है। ईरानी मीडिया ने तो ऐसे वीडियो भी जारी किए हैं जिनमें मिसाइलें ड्रोन को हवा में मार गिराती दिख रही हैं, जिसके बाद वे आग के गोले के साथ क्रैश हो जाते हैं। पेंटागन ने हर नुकसान की पुष्टि नहीं की है, पर पैटर्न साफ हो रहा है। विवादित हवाई क्षेत्र में ये ड्रोन तेजी से असुरक्षित हो रहे हैं। यह स्थिति अब एक बड़ी बहस छेड़ रही है। क्या अमेरिका सुरक्षित आसमान के लिए बने ड्रोन पर बहुत ज्यादा निर्भर है? और क्या अब समय आ गया है कि हम ज्यादा गुप्त या सस्ते, नष्ट होने योग्य प्रणालियों की ओर बढ़ें? क्योंकि आधुनिक युद्ध में क्षमता के साथ साथ जीवित रहने की क्षमता भी उतनी ही मायने रखती है। और अब भी ईरान का हवाई रक्षा नेटवर्क एक स्पष्ट संदेश दे रहा है। यहाँ तक कि सबसे उन्नत ड्रोन भी अब अजेय नहीं हैं। वन इंडिया से जुड़ें, अपडेट पाएं। वन इंडिया ऐप अब